हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम की मैथ्स की जो तैयारियां चल रही होगी। तो इस वीडियो में आप लोगों की डिमांड पर हम लोग देखने वाले क्या वन शॉर्ट रिवीजन आपके क्लास 10th मैथ्स का, वो भी किसका, इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए, क्योंकि हमने इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए जो वन शॉर्ट वीडियो नहीं बनाए थे, तो इस पर हम कंप्लीटली आपको रिवीजन कराने वाला हूं कि कैसे आपको क्या क्या कौन से चैप्टर में कितनी पॉइंट्स को याद रखना है, क्या शॉर्ट नोट्स हो सकती है, क्या क्या क्वेश्चंस आपको करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत मेहनत सबके लिए बनाया गया है। तो वो मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप लोग बेस्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे और आपके एग्जाम में जो अच्छा से अच्छा रिजल्ट जो है लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि वन शॉट वीडियो में आपको वैसे पता होगा, हिंदी मीडियम वाले लोगों को आपने देख रखे होंगे, तो सिमिलरली उसी के जैसे ये आप लोगों के इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए। तो इस पर देखो आपका क्या है कि आपको क्या क्या करना है, चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको देखेंगे, किस किस टॉपिक सबको करना है। डेफिनेटली अगर उसको फॉलो करते हो तो आपका अच्छा जाएगा ही। ठीक है, चैप्टर 1 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें से आपको किसके किसके लिए करना पड़ेगा भाई, देखो 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, ये तीनों के लिए आपको करना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है। तो फर्स्ट देखो आपका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां से आपको एक करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करना है। उसकी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, सम की फॉर्मूला होती है माइनस बी बाई ए, और जो किसकी फॉर्मूला, प्रोडक्ट की फॉर्मूला होती है क्या भाई, सी बाई ए, आपको पता है। ठीक है, अब आपको जीरोस निकालने वाला, जीरोस वाली क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा भाई, ध्यान से देखो। जैसे आपको दे देंगे ऐसे इस तरीके से बोल देंगे लाइक आपको 2x माइनस प्लस 3 ऐसा, तो इसमें जीरोस क्या होगा ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको करना रहेगा। फिर फैक्टराइजेशन आपको पूछा जा सकता है कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, जैसे कि फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, एक नंबर के लिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस 25 ऐसा दिया रहेगा, इसकी फैक्टराइजेशन कौन है आपको इसका पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो एक नंबर के लिए आप किस तरीके से पूछा जाएगा, और देखो ध्यान से, यहाँ पर p ऑफ x लिखा है, तो p ऑफ x से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ भी आपको p ऑफ x दे देंगे, फिर उसमें आपको p ऑफ 0 का मान होगा, p ऑफ 1 का मान होगा, p ऑफ 2 का मान होगा, ऐसे पूछ सकते हैं भाई। तो ये इतना चीज आपको पढ़ना है, 1 2 3 और 4 3 ही टॉपिक है मेनली, ये तीनों टॉपिक जो आपको करना है 1 मार्क्स के लिए। देन आपका चैप्टर नंबर 1 से अगर आते हैं तो वो कंफर्म हो जाती है। क्लियर, फिर आपके नेक्स्ट पर चलते, किस पर क्या करना पड़ेगा भाई, 2 मार्क्स के लिए ध्यान से देखो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आएगा, आपको फॉर्मूला जस्ट बताऊं, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, ये होती है। p ऑफ x की क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, तो वो आप देख सकते, करना है आपको तैयारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको और कैसे 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस देखो कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखो, जितने भी रेड में आपको दिख पा रहे हो उतने चारों में से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे आपको। देखो चेक वेदर इस तरीके से दिया रहेगा, पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे इसका उसका फैक्टर है कि नहीं ये आपको चेक करना, और इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके 19 में आया था। ठीक है, फिर देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k देन द फैक्टर इटसेल्फ, अगर फैक्टर हो इसमें देखो चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं, अगर ऑलरेडी फैक्टर है करके आपको बता देंगे, तब आपको उस पर जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा उसमें k के वैल्यू को जो है फाइंड आउट करना है। फिर आपको ये वाले फॉर्मूला याद रख लेना है, आपको डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होती है चैप्टर नंबर 1 में 3 मार्क्स के लिए, और अगला वन होती है जो नेक्स्ट वन होती है वो भाई कि फाइंड द क्वोशेंट, आपको डिवाइड करना रहेगा, तो डिवाइड वाली तो ये आपको करना रहेगा। इतना कर लेते हो डेफिनेटली इस चैप्टर से आपका कंफर्म हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर से चलते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 2 लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें आपको 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स ये दोनों के लिए करना है। तो इसमें देखो दो टॉपिक से आता है 3 नंबर वाला। फर्स्ट देखो क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, वो किसके बेसिस पर आता है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, आपको बोला जाएगा कि इसकी जो सॉल्यूशन है वो कैसा है ना। सॉल्यूशन का दे दिया रहेगा टाइप्स, 3 टाइप्स होती है ना, वो तीनों टाइप में से कोई सा भी टाइप रहेगा, तब आपको k की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट कोई सा भी इक्वेशन दे सकते हैं, जैसे कि मॉडल पेपर्स में क्वेश्चंस देखे होंगे, इक्वेशन दिया हुआ है फिर उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, तो वो क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकते हो। 3 नंबर के लिए सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको करना है इस चैप्टर से। ठीक है, फिर आगे आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर, अब बुक रख लो भाई, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बताना भूल गया,
आप बुक रखते चलिए और फिर दिमाग में आप रिवाइज करते चलिए कि हाँ मुझे ये आता है कि नहीं आता, क्योंकि आप लोगों को ये तो नहीं पता होगा कि चैप्टर नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, ये आपको नहीं पता होगा, है ना। जैसे कि हमें पता है कि एग्जाम्पल नंबर 13 बोलने से डायरेक्ट हमारी आंखों में वो क्वेश्चन छप जाती है, वैसे आपको अभी तक नहीं होगा, तो आप लोग बुक जो है ओपन कर लीजिए ताकि आप लोग को पता चले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर आपको जो नहीं होगा उसको वीडियो को यहीं रोक दो, फिर तुरंत जो है तैयारी कर लो भाई, बेस्ट है हो रहेगा ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 13, 15 और ये अगर प्रश्न वाली 2 पे जाते तो प्रश्न वाली 2 की आपका प्रश्न 6वां और 11वां को करना है। फिर आपके इस पर चलते हैं एक्सरसाइज 3 पर, प्रश्न वाली 3 पर चलते हैं। तो इस पर आपको कौन से वाले क्वेश्चंस करना है, इसमें मैं क्वेश्चंस नहीं बता रहा, बट आपको अगर हम लोग का ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला क्वेश्चन रहेगा, कोई सा भी उसके सॉल्यूशन रहेगा, 3 सॉल्यूशन होते हैं, 3 टाइप्स में से कोई सा भी सॉल्यूशन होगा, तब आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आपको करना है, क्लियर। फिर आपके चेनेज चैप्टर पर चलो भाई, देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। 1 वेरिएबल ऐसा आएगा चैप्टर के नेम में, ये मिस टाइपिंग हुआ है, ठीक है, 1 2 3 6 ऐसा है। तो इसकी नंबर सिस्टम, ठीक है, 1 2 3 6 मतलब 1 मार्क्स के लिए भी आएगा, 2 के लिए भी आ सकता है, 3 के लिए, 6 के लिए, मतलब किसी न किसी के लिए तो आएगा ही एग्जाम में। तो देखो 1 मार्क्स के लिए भैया आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा, कौन सा, रूट फाइंड आउट करने के लिए ऐसा आपको दे देंगे, ठीक है, ऐसा 2x माइनस +5 सपोज दैट, ऐसा उसकी रूट क्या होगी ये आपको बोला जा सकता है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जैसे कि उसमें देखे थे वही फॉर्मूला लगेगा, -b/a और c/a, यही फॉर्मूला लगेगा, आपको दूसरा नहीं करना पड़ेगा, तो उससे आपका 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, क्लियर है बच्चों, ठीक है। फिर अब देखो आपको ये डिस्क्रिमिनेटर या डिस्क्रिमिनेटर दोनों में सेम ही चीज़ लिखा है, क्योंकि मीनिंग वही होता है, हिंदी में 2 होती है तो हिंदी की लिए वजह से 2 लिखा गया है, बट वहाँ पर देखो डिस्क्रिमिनेटर की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए भी पूछा, मैनली 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, उसको डिस्क्रिमिनेटर को डी से शो करते हैं, उसकी फॉर्मूला होती है b का वर्ग -4ac, ठीक है, ये आपको करना रहेगा, क्लियर है, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, देखो आपको याद आती जाना चाहिए फटाफट जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से। नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाता है, तो नेचर ऑफ रूट्स जो है डी के वैल्यू पर डिपेंड करता है, अगर डी का वैल्यू जो है देखो 0 आती है देन क्या होती है, रियल एंड इक्वल होती है। अगर डी की वैल्यू प्लस में आती है, जैसे कि 1 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी वैल्यूज आती है, देन आंसर कैसी होती है, उसकी रूट की नेचर कैसी होती है, रियल एंड अनइक्वल होती है। फिर अगर माइनस में आती है, -2 -3 -5 जो भी नंबर्स हो, माइनस में अगर आ गई उसकी आंसर्स डी की जो वैल्यू, देन उसकी नेचर कैसी रहेगी, इमेजिनरी एंड अनइक्वल रहेगी, क्लियर है। तो ये आपको लिखना रहेगा। फिर देखते हैं 2 मार्क्स के लिए और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि नेचर ऑफ रूट्स आर सेम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर उसकी क्या है, इक्वल है बोल सकते हैं, रूट की जो नेचर है वो सेम है बोल सकते हैं, या इक्वल है बोल सकते हैं, देन आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं और 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, बट मेनली जो है 3 मार्क्स के लिए इसको पूछा जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके लिए देखो और 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस है, ये मेनली ये 3 मार्क्स वाली क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप फ्रॉम रूट्स, आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बनाना है, फिर आपको सूत्र मेथड या सूत्र विधि जो होती है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होती है, ठीक है, फॉर्मूला की जो मेथड होती है उससे आपको क्या करना है, फॉर्मूला मेथड से आपको एक उसको हल करना है, किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला आपको मेनली मैं बता देता हूँ एक बार ताकि आपको याद आए, क्या होती है, x इक्वल टू -b, ठीक है, प्लस माइनस रूट क्या होती है, b का वर्ग -4ac और पूरे की बटा में फिर क्या होती है 2a होता है, क्लियर है। थोड़ी सी जो रिटर्न है इस पर परफेक्टली नहीं हो पाती है, तो आप लोग देख लेंगे उसको, बट जो मैं बोला उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखो 6 नंबर के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस, अगर कुछ आएगा इस चैप्टर से तो सिर्फ ये 2 क्वेश्चन से, तो दोनों को कर लो, नहीं बनते तो सॉल्यूशन है, बट हाँ भाई डिस्क्लेमर क्या है उस पर बोल सकते हैं कि वो हिंदी मीडियम में है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट हम नेक्स्ट ईयर से जो आपके जूनियर्स लोग के लिए है ना, उन लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर सब चीज़ अवेलेबल रखेंगे चैनल पर। हमारे चैनल पर आप लोग अभी ज्वाइन हुए, इसलिए जो चीज़ें हैं पहले से नहीं रह, अगर पहले से ज्वाइन हो जाए रहते तो हम पूरी कोशिश करते कि आप लोगों के लिए हर एक चीज़ जो है अवेलेबल हो, बट अब पूरा अभी कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ अब करा दे, आपको किसी भी प्रकार का न लगे कि अरे हमारे लिए ये नहीं था वरना हमारा अच्छा परसेंट आता। हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हर एक कमी को दूर कर पाए। देखो
चैप्टर नंबर 4 पर देखो आपको क्या करना है, अरिथमेटिक सीरीज से यहाँ पर भी हर एक मार्क्स के लिए आती है, मतलब 1 2 3 6 के लिए आती है, ठीक है। तो देखो इस पर आपको 1 मार्क्स के लिए क्या करना है, nth टर्म कोई सा भी ऐसे आपको दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि इस पर nth टर्म कितना होगा, कोई सा भी टर्म्स पूछ सकते हैं कि कितना होगा करके, या अरिथमेटिक मीन पूछा जा सकता है, आपको कोई सा भी नंबर्स दे देंगे, लाइक आपको बोल देंगे ऐसा √2 + 1 एंड क्या दे देंगे √2 - 1, इसकी क्या अरिथमेटिक मीन क्या होगी ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है भाई, देख लो ध्यान से, इसके लिए होती है a + b पूरे की बटा में 2 / 2 ऐसी होती है, ठीक है, ये होती है इसकी फॉर्मूला, ठीक है, उससे करना है। फिर कॉमन डिफरेंस आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है, कोई सा भी दिया जाता है, जैसे कि हमने आपको बहुत बार पूछा भी है, इस पर बहुत लोगों को डाउट है, लेकिन मेनली 95% लोगों को इसकी आंसर जो है कॉमन डिफरेंस की पता होती है। इसकी फॉर्मूला होती है आपका सेकेंड टर्म्स, ठीक है, सेकेंड टर्म्स माइनस क्या होती है, आपका फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाती है। लाइक मान चलो ऐसा है 3, ठीक है, मैं बताता हूँ इस तरीके से, अगर 3 है फिर अगला जो टर्म्स है कितना है 5 है, तो इस पर क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, सेकेंड टर्म मतलब 5 में 3 करोगे तो वो उसका कॉमन डिफरेंस है जो आपको पता चल पाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना रहेगा। फिर देखो 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है, nth टर्म निकालने वाला कोई सा भी n टर्म्स बोला जा सकता है, फिर अरिथमेटिक मीन, ये दोनों नंबर आपको 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं, तो ये दोनों पता होनी चाहिए अच्छे से, फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया। फिर 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है ये वाली देखो, ये किससे, सम ऑफ द पैरेलल सीरीज, ठीक है, तो सम की जो फॉर्मूला है आपको पता होनी चाहिए। सम की फॉर्मूला क्या होती है भाई, आपको SN से शो करते हैं इसको, ठीक है, तो SN = n/2 ऐसा करते हैं। फिर इसको 2a वाला कुछ याद आ रहा होगा, 2a + n - 1d ऐसा रखते हैं, ठीक है, तो ये होती है इसकी फॉर्मूला, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको 6 नंबर की भी करना पड़ेगा इस चैप्टर से। तो देखो 6 नंबर के लिए आपको एक्सरसाइज 1 से आपको ये तीनों क्वेश्चंस करना पड़ेगा, 19 20 21 पेज नंबर 113 पर मिलेगा ये। फिर उसी तरीका से एक्सरसाइज 2 से आपको पेज 8 नंबर की जो क्वेश्चंस है उसको कर लेना है। देखो इतना ही करना है, इससे बाहर जाने की चांसेस जो रेयर होती, बहुत कम ही होती है, याद रखना। तो ये सब बन रहा है मतलब आप भी कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जा सकते हैं, अगर नहीं बन रहा है तो सावधान हो जाओ, अभी भी टाइम है आपके पास, देख लो भाई, ठीक है, बाद में मत बोलना भैया आप तो बताए नहीं थे हमें, आप तो हिंदी मीडियम वाले लोग को बताते हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी हमने निचोड़ सीरीज में ये सब चीज़ पूरा करा रखे हैं, तो आप लोगों को पता होगा, तो वहाँ से निचोड़ सीरीज नहीं देखे तो देख लो, क्योंकि उसमें पूरा क्वेश्चन है, निचोड़ कर डाला गया, आपको पता है, ठीक है। फिर लास्ट आपका यूनिट, इस यूनिट से लास्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, इसमें से भी पूरे सभी नंबर्स के लिए आएगा। तो देखो आपका मेनली मीडियन, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जो होती है, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए, प्रोपोर्शन से 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये 1 मार्क्स वाली है। 2 मार्क्स के लिए देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएंगे आपको, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट दे दूँ क्योंकि इसकी टॉपिक की नेम तो होती नहीं है, आपको पता है। इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल से आपको दे सकते हैं कि, और फिर उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल सकते हैं। तो ये 2 टाइप की 2 नंबर के लिए। फिर इसी में से आपको देखो ये जो है आपका 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, क्या है, इस तरीके से रेशियो दे देंगे और इस तरीके से व्हाट टू डू एड द नंबर्स, इस तरीके से नंबर इसमें क्या एड करे कि ये क्या हो जाए, इस समानुपातिक जो है वो हो जाए, इस तरीके से आपको पूछी जाती है, ठीक है, प्रोपोर्शन हो जाए ये पूछा जाता है, तो इसको आपको कर लेना है 3 मार्क्स के लिए, क्लियर है। फिर आपका जो 6 मार्क्स वाली इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन है, तो ये है एकमात्र क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे भाई, a² - b² अपॉन में b² - d² = AC/BD, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सबकी सॉल्यूशन है नंबर वाइज आपको मिल जाएगा, गणित में 75 वाली सीरीज में देखोगे तो, बट क्या है उसकी वो हिंदी मीडियम में है, तो थोड़ी बहुत आपको आ जाएगी, वैसे हम उतनी भी वो प्योरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर नंबर 6, यहाँ से देखो ये सबसे आसान, अगर कुछ नहीं पढ़े आप तो ये चैप्टर पढ़ लो भाई, यहाँ से क्योंकि कन्फर्म होती है आपको। देखो 1 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ये इतना टॉपिक आ गया, समझो पर डेफिनेटली आपका 1 नंबर जो है फिक्स है। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन कितनी होती है, 0 0 होती है, ठीक है। फिर आपको क्या पूछा जा सकता है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के लिए हमने देखो नीचे में बना रखे हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट पहचानने के लिए ये आपके लिए देखो, अगर दोनों इस तरीके से प्लस में हो दोनों नंबर तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर पहला, यहाँ पर देखो, अगर पहला माइनस दूसरा प्लस हो तब वो किस पर होगी, सेकंड में होगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर अगर दोनों माइनस हो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, तब वो फोर्थ में, और पहला प्लस और दूसरा माइनस हो तो वो फोर्थ में होगा। इसका सिंपल सा है याद रखने का,
ये देखो प्लस, ये भी प्लस, ये होती है माइनस, ये होती है माइनस, तो दोनों प्लस मतलब यहाँ एक्स वाले को हमेशा पहले बोलते याद रखना, अगर ये माइनस और ये प्लस तो यहाँ, दोनों माइनस हो तो यहाँ, और पहला प्लस फिर माइनस तो ऐसे यहाँ होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये कर लोगे तो फिर आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर आपको ये दो चीज़, ठीक है, ये दोनों चीज़ भी पता होनी चाहिए कि x को क्या बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं। तो इन दोनों को कर लोगे तो फिर आपको अच्छा से हो सकता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट दे देंगे और पूछ सकते हैं ये सब चीज़ को। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट देखते हैं ये वाली से, ये 2 मार्क्स वाली है, 2 टॉपिक से कंफर्म इसी दोनों में से आएगा, इसके छोड़ आपका आने के चांसेस बहुत कम है। एक तो होती है डिस्टेंस, दूसरी होती है स्लोप। डिस्टेंस और स्लोप ये है 2 मार्क्स के लिए कंफर्म होती है, तो आपका या तो डिस्टेंस मिल सकता है या तो स्लोप मिल सकता है, तो दोनों जो है पढ़ लो। यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसको पढ़ो उसको मत पढ़ो। एक होती है समदूरस्थ वाली, ठीक है, पी ए बराबर पी बी वाली, ये जो होती है 4 नंबर के लिए ये कन्फर्म होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, तो ये 2 करना इस चैप्टर से, दोनों को ही कर लो, कि वैसे दोनों अथवा में आती है और में आती है, बट दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये तो रहा, इतना ही टॉपिक करना है इस चैप्टर से। फिर अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7। इस पर देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही उठा ले आया हूँ, क्योंकि आलेख जो ग्राफ है उसको बोलने से आपको पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं निचोड़ से ही पूरा कॉपी करके ले आया हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 है ना, सब कुछ आपको करना है, 7, 8 सब कुछ को अच्छे से कर लेना है प्रैक्टिस। तो इसकी जो बेसिक चीज़ें होती है मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सबको पता है। तो देखो यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है जो पैमाना, वो स्केल लिखेंगे आप लोग। ठीक है, स्केल को आपको लिखना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो स्केल लिखना है, इसलिए मैं इस चीज़ों को बताऊँ। इस तरीके से लिखेंगे, एक्स अक्ष इक्वल टू, ठीक है, एक्स एक्सिस लिखेंगे आप लोग, एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप लोग करेंगे। क्लियर है, तो इसको मेंशन जरूर करेंगे इस तरीके से। ग्राफ पेपर आपको, ग्राफ पेपर स्कूल में दिया जाएगा, सॉरी एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, ताकि आप लोग उसको बना पाओ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं आपका चैप्टर नंबर 8 पर। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, देखने में भूल गए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और देखने के बाद भाई आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि भाई हमें भी सपोर्ट मिले, और हम भी जब नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी करें तो फुल एनर्जेटिक से करें और अच्छे से पहले करें। आपके जूनियर्स लोग को भी आप बता के रखेंगे कि यहाँ दोनों मीडियम की क्लासेस जो है ली जाती हैं। हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि पूरे मैथ्स जो है इंग्लिश मीडियम के लिए प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो बैंकिंग एंड टैक्सेशन, बैंकिंग एंड टैक्सेशन में देखो रिकरिंग डिपॉजिट से आएगा और एक तो आएगा फिक्स्ड डिपॉजिट से। ठीक है, दोनों करना है आपको, दोनों आता ही है। और थर्ड आती है कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक कर लो, कंफर्म है कि यहाँ से 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बट 1 मार्क्स की क्वेश्चंस की हम नहीं बता पाऊंगा इसमें से। ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वो किस टॉपिक से आती है 1 मार्क्स वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर यहाँ पर देखो एरर है, तो बट अच्छे से कर लेना फॉर्मूला को। P इंटू आर बाई 100 होगी, इंटू ये 1/12 होगी यहाँ पर, जहाँ 00 है और बाकी सब करेक्ट है। फिक्स्ड डिपॉजिट की भी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। बेसिक इस पर देखो क्या याद रखना है आपको, इस पर जो होती है एन की वैल्यू जो होती है मंथली होती है, मतलब आपको 2 साल बोलेंगे तो आपको 12 गुणी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको महीना में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें, रिकरिंग डिपॉजिट में। फिर बात आती है फिक्स्ड डिपॉजिट का, तो फिक्स्ड डिपॉजिट की भी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो होती है 6 मंथ वाली, हाफ ईयरली वाला होता है, क्वार्टरली वाला होता है। तो देखो मैं अगर हम लोग का क्या हो, सीधा ईयरली हो तब आपको जो आर है, ठीक है, इस पर क्या होती है, नो चेंज होती है, याद रखना। ठीक है, आर क्या होती है, नो चेंज, किस पर, अगर ईयरली हो तब। बट हाफ ईयरली हो तब आर की जो वैल्यू होती है उसको 2 से डिवाइड करते, ध्यान से सुनो, जब आर की हाफ ईयरली हो मतलब आर की वैल्यू को 2 से डिवाइड करते, और क्वार्टरली पे देखो, क्वार्टरली हो तब आर की जो वैल्यू होती है उसको आप लोग को 4 से डिवाइड करना होता है। ये सिंपल से इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो। और बात है इसकी वीडियो का तो अवेलेबल है, बट हिंदी मीडियम के लिए तो जा करके देख सकते हैं, आई थिंक समझ आ जाएंगे। ठीक है, फिर ट्रिगोनोमेट्री देखो, इसमें से आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर 1 मार्क्स कंफर्म करना है देन यू शुड स्टडी क्या कि फॉर्मूलाज पढ़ना पड़ेगा, जितने भी फॉर्मूलाज है वो आपको करना पड़ेगा। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला की जो है मैं आपको भेज दूंगा किस पर, ग्रुप में, वैसे ऑलरेडी भेज रखे हैं, भेज दिया जाएगा एक बार। फिर ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स आपको पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए, अगर इसमें से 1 मार्क्स का चाहिए तो फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री टेबल और जो है एक्सरसाइज आपको 3
ये आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर 2 मार्क्स के लिए आपको जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है इस तरीक़े से साइन 30 अंश बटा में कॉस 60 अंश, इस टाइप वाले जितने भी क्वेश्चन है अपॉन में, उन सब चीज़ को आपको करना रहेगा। क्लियर। और देखो जो बड़ा क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, उसको आपको मैं बताते चलता हूँ। यहाँ से ये 6 मार्क्स वाली सब कुछ लगभग इसी में से आना है। तो फर्स्ट जो आपका आ सकता है एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज 1 पे आप जाओगे तो 4, 6, 7 ये 3 क्वेश्चंस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 11, देन किसको आपको एक्सरसाइज 3 पर जाओगे तो वो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सरसाइज 3 पे जाओगे तो 6 एंड 11 को करना पड़ेगा। तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से 6। और इसके जो और में कौन आएगा भाई वो देख लो, आपको बता दो ये वाले से चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 10 से आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन पहले करना है, देन अदर आपको करना है। मॉडल पेपर में अगर वो क्वेश्चन मेंशन्ड है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर आपको 369, नोट इट अच्छे से ध्यान से, 369। एंड अगेन आपको किस पर जाना है, आपके प्रश्न वाली पे जाना है। मीन्स आपके एक्सरसाइज पे जाओगे तो एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6, तो आपको देखो ये 5 क्वेश्चंस कर लेना है, ऊपर से 5 नीचे से 5, तो लगभग 10 क्वेश्चंस करोगे इस यूनिट से, तो देन आपका 6 मार्क्स जो 100% कन्फर्म हो ही जाएगा, ठीक है। फिर आपका चैप्टर नंबर 11 पर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इस पर क्या है, सिमेट्री एंड ज्योमेट्रिक शेप्स। यहाँ से 1, 1 एंड 4 मार्क्स की आती है इस तरीके से 1, 1 करके। तो ये कहीं ना कहीं से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 1 मार्क्स वाली जो क्वेश्चन है मेनली इसमें बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं, उतनी आसान नहीं होती इसमें कि जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होती है। आपको पूरे लर्न होनी चाहिए तब जाके आप अच्छे से इसको कर पाओगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा उससे कर लेना, ठीक है। तो देखो वो कहाँ से पूछा जाता है, सिमेट्री और कार्टेशियन, ठीक है, क्राइटेरियन से, यहाँ से, ठीक है, ठीक, इन दोनों से पूछा जाता है, सिमेट्री से और उससे। तो ये दोनों से कर लेना, सिमेट्री वाला की सिमेट्री है तब क्या क्या कंडीशंस होती है अच्छे से उसको लर्न कर लेना। फिर आपका देखो 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस की बात करें तो ये सभी जो है मेनली 4 मार्क्स के लिए आती है। तो वो क्या होगा, आपको थ्योरम 1 करना है। थ्योरम 1 मीन्स थेल्स जो थ्योरम है उसको कर लेना है अच्छे से लर्न, ठीक है। और क्वेश्चंस की बात, एग्जाम्पल की बात करें तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1, 5 एंड 6 करना है। और क्वेश्चंस की बात करें तो आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज नंबर 5 में जाओगे और वहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है इतना करना है। तो ये रहा 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके जो और में आपको देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चंस, कौन सा, थ्योरम नंबर 12 एंड 13, और एक थ्योरम और है पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको अच्छे से कर लेना। मतलब इसके बाद ये 3 थ्योरम आपको बता दिया, 3 थ्योरम के बाद 4th नंबर के थ्योरम में आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर और भी क्या है, 4 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 को करना है। देन आपको कहाँ पर जाना है, एक्सरसाइज पे जाना है 1 एंड 2 पर। तो ये रहा आपका। तो देखो ये वीडियो जो है शॉर्ट नोट है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लस रिवीजन है, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाया हूँ ताकि आपके लिए ये यूजफुल हो। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यूजफुल लगा कि नहीं लगा कि, और हम उसमें क्या कर सकते थे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8 को भी करना है उसी चैप्टर से, क्लियर। तो इतना कर लेना है ध्यान से। फिर ये सबसे है 5th नंबर के लिए आती है चैप्टर नंबर 5 से। तो यहाँ पर देखो ड्रॉ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल से पूछा जाता है इनर सर्कल और आउटर जो सर्कल होती है, ठीक है, सरकम सर्कल ऐसा, ठीक है। तो इन तीनों से जो है आपको करना है, एक हम तीनों टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। ये ट्रांसलेटेड की वजह से ऐसा लिखा गया है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो चेकिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, यहाँ से आपका 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स का आएगा। तो देखो ये जो चैप्टर है इसके लिए आपको टॉप 8 क्वेश्चंस जो है बता दिया, और 1 मार्क्स का इसके लिए बेसिक एकदम आसान आएगी। तो इसका डोंट वरी, आप कर लोगे इसका, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे दोनों में कि उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके टॉप 8 क्वेश्चंस की। टॉप 8 क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, अगर नहीं देखे होंगे तो मुझे बता देना, ठीक है। या आप जो भी देखे होंगे 3 मार्क्स वाली वीडियो, वहाँ पर इस क्वेश्चंस को ऑलरेडी देख चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो बताना, मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। अगर भूल जाऊं तो भी कमेंट करके बता देना कि डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। फिर आपका चैप्टर नंबर 15 पर देख लेते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको ये वाली देखो 1 मार्क्स यहाँ से अगर कंफर्म करना है तो ये जो टेबल आपको दिखाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से कर लेना है कि कितने पेज होते हैं, कितने टॉप होते हैं, कितना कॉर्नर होते हैं, कितने डॉर्सल होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपको करना रहेगा, तो बहुत अच्छे से ध्यान से कर लो इसको,
ठीक है। फिर फॉर्मूला देख लेते हैं इसमें, क्योंकि मैनली टॉपिक तो बताना पॉसिबल नहीं है, किसी भी टॉपिक से आ सकती है, बट आपको फॉर्मूला जो है इस चैप्टर पे मेजरेशन पे अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो देखो डायगोनल ऑफ सरफेस इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से जो है क्यूबाइड का और क्यूब की जो फॉर्मूला है वो अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसी तरह सिलेंडर की जो फॉर्मूला होती है कंप्लीट आपको कर लेना है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। कंप्लीट आपको जितने भी फॉर्मूला है इसमें से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा तभी बन पाएगा। बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसके लिए आपको निचोड़ सीरीज जो इंग्लिश मीडियम वाली फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर से आपको देखो किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। यहाँ से नंबर्स जो है मेंशन नहीं, तो नंबर मैं आपको बता दूं एक बार, यहाँ से 3 मार्क्स और 4 मार्क्स की क्वेश्चंस ऐसे आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या पूछा जाएगा, एक तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा अरिथमेटिक मीन सिंपल सा, उसमें बोल दिया जाएगा सिंपल सा कोई से भी आपको नंबर्स दे देंगे और उसको बोला जाएगा कि उसको क्या निकालना है, आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है 2 नंबर के लिए। फिर ये जो है उसका बड़ा क्वेश्चन जो टेबल के फॉर्म में आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से वाला, ये वाला, तब ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे। उसी तरह मीन भी 2 नंबर के लिए और 4 नंबर के लिए भी पूछा जाती है, तो 2 नंबर के लिए जब पूछा जाएंगे इस तरीके से सिंपल, तो ये दोनों फॉर्मूला नीचे वाले फॉर्मूला से तो आएगी नहीं, आएगा तो ऊपर वाली फॉर्मूला से आएगा, क्योंकि 3 मार्क्स से एकदम से बड़ा आपको नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ये वाली मीडियन से आएगी, मीडियन मोड, ये सब कुछ आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, सभी फॉर्मूला को अच्छे से देख लेंगे, क्लियर है। तो आई होप ये पूरी वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरा मोटो था कि आप लोग के लिए ये मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो आप लोग जरूर बताएंगे कि आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं रहा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर।